हेलो, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, मैं नारायण नाहक स्वागत करता हूँ आपका, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं जो बात करने वाला हूँ, वो है कि आप एक सफल दिन की प्लानिंग कैसे करें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो भी चीज़ों की प्लानिंग करते हैं, वो बेहतर हो नहीं पाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दिन की प्लानिंग कैसे करें, जिससे हम जो लक्ष्य चाहते हैं, उस लक्ष्य तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। दोस्तों, एक सफल दिन की प्लानिंग करने के 3 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप है कि अगले दिन की प्लानिंग 1 दिन पहले कर ली जाए। मतलब कल जो हमें करना है, उसकी प्लानिंग आज कर ली जाए। आप लिख लीजिए, एक डायरी लीजिए, उस डायरी में लिख लीजिए कि कल क्या-क्या काम करना है और किस-किस समय पर करना है। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। दूसरा स्टेप है आपका, फ़ोकस के साथ उस काम को करना है। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम शेड्यूल के साथ उसको नहीं कर पाते हैं, हम भूल जाते हैं, हम किसी दूसरे काम में फँस जाते हैं, कभी ऑफ़िस का गपशप, कभी कोई मिलने आ गया, कभी इंस्टाग्राम, कभी फ़ेसबुक। इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ों से भटक जाते हैं कि आपने जो अपनी डायरी को मेंटेन किया है, आपने जो डायरी में लिखा हुआ है कि कौन से टाइम पे क्या काम करना है, आप उसे चेक कीजिए कि मेरा ये काम हुआ, नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ, ये सब चेक कीजिए। और आपके मोबाइल पर अलार्म सेट कर लीजिए। हर घंटे, हर 2 घंटे का एक अलार्म सेट कर लीजिए कि मेरा काम कितना हुआ, मेरा काम कैसे हुआ। और दोस्तों, तीसरा जो स्टेप है, विश्लेषण। दिन खत्म होने से पहले आपने जो काम लिखा था और जो आपने काम किया, क्या दोनों मैच कर रहे हैं? आप चेक कर लीजिए कि आपने फलाना चीज़ लिखा था कि मेरा ये काम आज इस टाइम पर होना चाहिए, क्या आपका हुआ? आप चेक कीजिए, अगर हुआ है तो भी लिखिए और अगर नहीं हुआ तो भी लिखिए। अगर हुआ है आप लिखेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर होगा कि हाँ, ये चीज़ करने से मेरा काम होता है और आपको एक मोटिवेशन मिलेगा जिससे आप नेक्स्ट डे भी इस तरीके से काम करेंगे और कंटिन्यू ऐसा करते रहेंगे तो जो लक्ष्य आप चाहते हैं उस लक्ष्य तक आप आराम से पहुँच जाएँगे। और अगर आपका काम नहीं भी हुआ तो आप लिखिए कि क्यों नहीं हुआ, कारण लिखिए, किस कारण से आपका नहीं हुआ। हो सकता है कभी-कभी ऐसी परिस्थिति आए, कभी इमरजेंसी आए जिसके कारण आपने जो काम तय किया था, जो शेड्यूल तय किया था वो शेड्यूल ना हो। लेकिन घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, किसी भी तरीके का टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, अचानक से कभी-कभी ऐसी परिस्थिति आ जाएगी तो उस परिस्थिति में वापस अपने काम को शेड्यूल कर लीजिए। जो भी आप करते हैं उसे नाइट में दिन खत्म होने से पहले बैठिए, देखिए, चेक कीजिए कि आपने जो-जो काम सोचा था क्या वो काम हुआ या नहीं हुआ। हुआ तो गुड मार्क कर दीजिए। नेक्स्ट दिन आपको फिर से कैसे क्या काम करना है वो आप लिख लीजिए और नहीं हुआ तो कारण लिखिए। इससे आप क्लियर हो जाएँगे कि अगले दिन अगर मान लो ये काम क्यों नहीं हुआ, किस कारण नहीं हुआ? क्या आपने एफर्ट कम लगाया? क्या ये कोई रीज़न था जिसके कारण? तो उस रीज़न पे आप फ़ोकस करेंगे जिससे आपका काम और बेहतर होगा और अगले दिन उस रीज़न को काम में ऐड कीजिए। इस तरीके से आप अपने काम को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं और आपका जो दिन है वो कभी भी बेकार नहीं जाएगा। दोस्तों, मैं वापस रिपीट करता हूँ कि आप सफल दिन की प्लानिंग को कैसे कर सकते हैं। पहला तो प्लानिंग कर लीजिए 1 दिन पहले, कल क्या करना है उसकी प्लानिंग आज कर लीजिए। टाइमिंग के साथ क्या काम कब कैसे-कैसे करना है वो सारी चीज़ें पहले से पूरा फिक्स रखिए, उससे भटकिए मत। दूसरा चीज़ उस पे हर घंटे, हर 2 घंटे में फ़ोकस करते रहिए कि आपने जो-जो काम बोला है, क्या वो काम हो रहा है? उस पे फ़ोकस कीजिए। थर्ड स्टेप, दिन खत्म होने से पहले अपने काम की जाँच कर लीजिए। क्या आपने जो-जो काम बोला वो काम हुआ? कितना हुआ? कैसे हुआ? अगर फेल भी हो गए तो भी लिखिए, फेल क्यों हुआ? कारण लिखिए, उस कारण पे वापस काम कीजिए अगले दिन। इस तरीके से आप अपने दिन को सफल भी बनाएँगे और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या होता है, आप जो आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचेंगे।